Assalamualaikum, I am Maria Altaf and we are going to study food processing and preservation. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन क्या होती है। फूड प्रोसेसिंग जो है वो ऐसा एक्शन होता है जो कि हम फूड पे अप्लाई करते हैं और उसे फ्यूचर में यूज़ के लिए जो है वो स्टोर कर लेते हैं। आज हम जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन के बेसिकली जो है वो 4 प्रिंसिपल हैं पड़े, जिसकी हेल्प से जो है वो हम फूड को जो है वो माइक्रोबियल डिटोरिएशन से बचा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस क्या होता है? ऑटोलाइसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जो है वो जिसमें जो है वो अपने ही जो है वो टिश्यूज़ जो है वो माइक्रोबियल इंटरेक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑटोलाइसिस का जो अमल है जो हमारी फूड में होता है उसको हम कैसे डिले कर सकते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल इसका ये है कि ऑटोलाइसिस को हम डिले कर सकते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंजामेटिक एक्शन करके उसको ऑटोलाइज कर रहे हैं उसको हम कैसे उनका जो है वो प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके हम किस तरह से जो है उसको डिले कर सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल ये है फूड स्पॉइलेज। जो भी बैक्टीरिया हमारी फूड को जो है वो स्पॉइल करते हैं हम उसको जो है किस तरह से जो है वो रोक सकते हैं। फूड स्पॉइलेज को हम कैसे डिले कर सकते हैं? डेफिनेटली जो है वो बैक्टीरिया के इंटरेक्शन को जो है वो हम डिफरेंट किस्म के इंजाइम्स वगैरह ऐड करके डिले करके जो है फूड की स्पॉइलेज को कंट्रोल कर सकते हैं। फूड डिफेक्ट्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और फोर्थ प्रिंसिपल इसका ये आ जाता है कि फूड डिटोरिएशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑटोलाइसिस को हम कैसे डिले कर सकते हैं, फूड स्पॉइलेज को हम कैसे डिले कर सकते हैं, फूड डिफेक्ट्स जो हमारे इंसेक्ट्स और रोडेंट्स जो है वो हमारी फूड को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या हमारी फूड को डैमेज कर देते हैं जिसकी वजह से माइक्रोबियल एक्शन होते हैं और हमारी फूड डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और फोर्थ वन आ जाता है कि जो हमारी जो हम मार्केट से फूड परचेज करते हैं उसके ऊपर माइक्रोबियल इंटरेक्शन जो होते हैं वो हमारी फूड को ख़राब कर देते हैं और फूड बोर्न इलनेस कॉज करते हैं, उसको हम कैसे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोलाइसिस को हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल था ऑटोलाइसिस, प्रिवेंशन और डिले ऑफ ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस को जो है वो हम किसी ऑटोलाइसिस को डिले और प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ या फैक्टर्स जिसमें हमारे बैक्टीरिया जो है वो सही ग्रो करते हैं हम उसको फैक्टर्स को चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो है वो फूड में एक स्पेसिफिक पीएच पे ग्रो करता है। बैक्टीरिया की पीएच जो है वो लो होती है। अगर तो जो है वो हम पीएच जो है वो इंक्रीज़ कर दें, एसिडिक कर दें तो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा और जो है वो हमारी फूड जो है वो ऑटोलाइसिस जो है प्रिवेंट हो जाएगा। सेकंड पे क्या है, बैक्टीरिया एक फेवरेबल टेम्परेचर पे ग्रो करेगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे तो डेफिनेटली जो है वो बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट होगा और वो ग्रोथ डिक्लाइन हो जाए, रेट उसका डिक्लाइन हो जाएगा। थर्ड वन ये है कि अगर हम कोई एसिड वगैरह ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल जैसे हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, पिकलिंग करते हैं तो उसमें हम एज अ विनीगर जो है वो एसिटिक एसिड हमारा विनीगर कहलाता है और हम विनीगर ऐड करते हैं। या फिर जैसे हम फूड फर्मेंटेशन में जो है वो लैक्टिक एसिड ऐड करते हैं उसको फर्मेंट करने के लिए और हम मिल्क से जो है वो कर्ड चीज़ बनाते हैं, तो फर्मेंटेशन या कोई एसिडिक उसमें ऐड करने से भी हम उसके ऑटोलाइसिस के प्रोसेस को जो है वो स्लो डाउन कर सकते हैं। नंबर थर्ड रेफ्रिजरेशन।
अगर तो कुछ फूड्स को जो है वो हम फ्रीज़र में स्टोर करते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स को फॉर द 2 या 3 दिन में या 1 वीक तक कंज्यूम करने के लिए हम उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें और उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम स्टोर करते हैं तो उसमें माइक्रोबियल एक्शन जो है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है और हम फूड को जो है वो ईज़िली 2 to 3 डेज़ या 1 वीक तक जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। थर्ड, एक और जो इसका फैक्टर आ जाता है डिहाइड्रेशन। डेफिनेटली हम ये जानते हैं कि मॉइस्चर लेवल जिस फूड का ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। अगर हम मॉइस्चर रिमूव कर दें उसे सन ड्राइंग के थ्रू या जैसे हम ओवन में जो है हॉट एयर ओवन में उसको ड्राई कर लेते हैं और उसका मॉइस्चर लेवल जो है वो ख़त्म कर दें, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के थ्रू हम माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्लो डाउन कर सकते हैं फूड में। इसके अलावा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसे GMP कहते हैं, कि जब हम फूड कोई मार्केट से परचेज़ करके लाए हैं उसे हम प्रॉपर जो है वो वॉश करके उसको इसी तरह जब हम फूड लाते हैं तो ब्लांचिंग एक टर्म यूज़ होती है। उसमें क्या होता है कि हम जो है वो फूड को कोई किसी भी फूड को स्टोर करने से पहले उसे एक सॉल्ट के सोल्यूशन में कुछ देर के लिए बॉईल करते हैं या कोई भी हम केमिकल उसमें ऐड करके उसे कुछ देर के लिए बॉईल करते हैं ताकि उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है हम उसे प्रॉपर केन्स में या वो जो एयर टाइट बैग्स वगैरह होते हैं उसमें स्टोर करते हैं। अगर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब हम किस तरह से उसे स्टोर कर रहे हैं, प्रॉपर हैंडलिंग करें, उसकी प्रॉपर स्टोरेज करें, तो कुछ प्रैक्टिसेस से जो है वो हम ऑटोलाइसिस को डिले कर सकते हैं। ये कुछ फैक्टर्स थे जिस पे हम ओवरकम करके अपने बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो फूड में प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड पे जो हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा वो था फूड स्पॉइलेज को कंट्रोल करना। इसमें क्या आ जाएगा, कंट्रोल एंड डिले ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोब्स है ना जो हमारी फूड को जो है वो स्पॉइल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीपिंग माइक्रोब्स आउट। किसी भी फूड को जो है उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी, आपको पता है कि हमारी फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, जो भी फूड है उसमें जो है वो नेचर की तरफ से जो है एक डिफेंसिव लेयर जिसे हम स्किन कहते हैं वो प्रेजेंट होती है। जब तक किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल या जो भी हमारी फूड कम्युनिटी है उस पर आउटर लेयर, उसकी स्किन जो है या उसका हस्क है वो अगर रिमूव नहीं हुआ या डैमेज नहीं हुआ तो उस पर माइक्रोब्स जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो हम उसकी आउटर कवरिंग करके या उसके प्रॉपर जो है वो उसकी स्किन के थ्रू जो है माइक्रोब्स को जो है वो उस फ्रूट को डिटोरिएट करने से बचा सकते हैं। सेकंड इसका जो वे आ जाता है, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल के ऊपर जो है वो वैक्स की लेयर भी लगाई जाती है जिसके थ्रू जो है वो हम उसको माइक्रोबियल अटैक से बचा सकते हैं। रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फ्रूट या हमने वेजिटेबल अपनी मार्केट से परचेज़ की है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो है उसकी आउटर स्किन को जो है वो डैमेज किया हुआ था, या कोई बनाना आपने परचेज़ किया, एप्पल परचेज़ किया है जिसके ऊपर जो है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई है, उसके एक पार्ट पे आपको लग रहा है कि स्पॉइल हो रही है, तो आप उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे ट्रिम करेंगे? या तो जिस पार्ट पे स्पॉइलेज हो रही है उसको वहाँ से ट्रिम कर सकते हैं आप, कि आप नाइफ से उसकी कटिंग कर लें और उस पार्ट को ट्रिम कर दें जहाँ माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। फ्लूइड इनटेक के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब कोई मिल्क है या कुछ ऐसा है जो आपने फ्रेश मिल्क जो है वो मार्केट से लिया, उसमें कुछ ऐसा है कि कोई आपको लग रहा है कि कोई इंसेक्ट्स वगैरह या रोडेंट ने उसको ख़राब किया, उसमें कुछ ऐसे जो है वो सब्सटेंस मौजूद है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं उसकी, आप उसको फिल्टर कर लें या सेंट्रीफ्यूज के थ्रू जो है आप उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें प्रेजेंट है, कोई भी जैसे बीज हैं या कुछ ऐसा है जो कि मिल्क में आप गिर गया, तो आप उसको सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं या फिल्ट्रेशन कर सकते हैं जिसके थ्रू जो है वो हम उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं।
थर्ड में क्रिएशन ऑफ अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो फेवरेबल इन्वायरमेंट है, जो उसका टेम्परेचर है, जो उसका पीएच है, उसको अगर हम चेंज करेंगे तो हम माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डिटेल पिछले ऑटोलाइसिस वाले प्रोसेस में पढ़ा कि अगर हम पीएच को इंक्रीज करेंगे तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। अगर हम -डिग्री पे या 0 डिग्री पे उसको स्टोर करेंगे, जैसे फ्रीजिंग करेंगे, तो माइक्रोब्स की जो है वो ग्रोथ की अनफेवरेबल कंडीशन है ये। थर्ड पे अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी माइक्रोब जो है वो सही ग्रो नहीं करेंगे। डिहाइड्रेशन करेंगे, मॉइस्चर उसका रिमूव करेंगे तो भी जो है वो सही ग्रो नहीं करेगा। या इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई अपने घर में कोई केचप बनाई है या कोई ऐसा ड्रिंक वगैरह बनाया, तो आप उसको कुछ मंथ्स तक या कुछ मतलब 1 ईयर तक स्टोर करने के लिए उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, जिसमें से कुछ प्रिजर्वेटिव्स आप जो ऐड करते हैं उसकी स्टोरेज के लिए, जो कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो जनरली ऐड किए जाते हैं उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। और जनरल जो हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं उसमें क्या है, बेंजोइक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट, सल्फेट, और एज अ सॉल्ट और शुगर को भी हम किसी चीज़ में एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करती है। देन इसका ही एक और स्टेप आ जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी क्या होगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम कुछ प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। जैसे हमने मिल्क लिया, अगर तो कोई हमें लगता है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हम कुकिंग करते हैं, मतलब उसको हीटिंग करेंगे। इसमें जो दो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह से किल कर सकते हैं, पास्चराइजेशन आ जाएगा, जिसमें हम मिल्क जो है या तो हाई टेम्परेचर पर जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए हीट करेंगे, या तो लो टेम्परेचर पे जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए हीट करेंगे। इसी तरह जो कुछ हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो कुकिंग इक्विपमेंट्स हैं, या कुछ हमारे जो भी हम किचन इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो स्टरलाइजेशन करेंगे, हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करेंगे ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ जो है उसकी ख़त्म हो जाए। थर्ड हम लोगों ने जो पढ़ा वो प्रिंसिपल था कि डिफेक्ट ड्यू टू द वो रोडेंट्स, और वो जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डैमेज कर देते हैं, जो इंसेक्ट्स और रोडेंट होते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो थर्ड हमारा प्रिंसिपल है कंट्रोल ऑफ पेस्ट एक्टिविटी। जनरली जो पेस्टिसाइड्स हमारी उसमें इंसेक्ट्स हो जाते हैं जो कि हमारी फूड को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ रोडेंट्स होते हैं, या हमारी कुछ बर्ड्स होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उसमें तकरीबन स्टडीज़ के मुताबिक 50% जो हमारी क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। किस वजह से? इंसेक्ट्स और रोडेंट्स और बर्ड्स जो है वो हमारी फूड को जो है वो डिफेक्टिव कर देते हैं या डिटोरिएट कर देते हैं। अभी आपने जनरली देखा कि अभी पाकिस्तान में भी काफ़ी ये जो टिड्डी दल का हमला जो हुआ है फ्रूट्स और वेजिटेबल पर, उस पर कितनी क्रॉपिंग जो है वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस पे क्या है कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम इसके लिए प्री प्लान करें। जब भी हम कोई क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र स्प्रे करें। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे होने चाहिए कि जब भी आप कोई सीजनल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो सीजनल क्रॉपिंग में प्रॉपर किस्म के फर्टिलाइज़र या स्प्रेज और मशीनरी के थ्रू जो है वो फूड पे करें। कुछ ऐसा होता है कि फर्टिलाइज़र और स्प्रे जो है वो सेफ़ नहीं होते, कुछ फर्टिलाइज़र्स भी फूड को डिस्ट्रॉय कर देती हैं या वो मतलब हमें फूड बोर्न डिजीज़ काज करती हैं। तो उसके लिए पर
फैक्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान होना चाहिए कि सीजनल क्रॉप से पहले ही आप तो स्प्रे कर दें, या उसकी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अच्छी हों कि मतलब आपकी जो है फूड जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से जो आपके सिटीज़ तक आ रही है प्रॉपर जो है वो पैकेजिंग वगैरह में आए और रास्ते में वो डिटोरिएट ना हो या माइक्रोबियल एक्टिविटी उसमें ज़्यादा ना प्रेजेंट हो। फोर्थ, फिजिकल डिफेक्ट्स जो हो जाते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं कंट्रोल। फॉर फिजिकल डिफेक्ट्स क्या होता है, जैसे हमने अभी बात की कि स्किन जो है वो आउटर नेचर की तरफ से ही है हमारा एक बैरियर जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी फूड में एंटर होने से रोकता है। अगर तो कोई भी बर्ड या वो एक माइक्रोबियल एक्टिविटी किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल में स्टार्ट हो गई है किसी भी रोडेंट या इंसेक्ट्स की वजह से, तो हम क्या करेंगे, या तो उस पार्ट को हम ट्रिम कर देंगे या उस फूड को जो है उस एक जो भी फ्रूट है या वेजिटेबल है उसको बाकी से अलग कर देंगे, उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। तो दूसरा जो है वो हम अभी हमने बात की पेस्टिसाइड स्प्रेस की वजह से, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आ जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ हमारा जो है वो एक जैसे हम क्रिस्टलाइजेशन कि हमारे कोई शुगर सिरप्स हैं उसमें जो है वो कुछ टाइम के बाद आप देखें तो वो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आम तौर पे जो है किसी सिरप में जो है वो 75% जो है वो शुगर ऐड होती है जो कि जनरली जो है वो सुक्रोज होती है। अगर एक स्टैंडर्ड सिरप देखें तो उसमें ये होता है कि एक जनरली और स्टैंडर्ड के सिरप में जो है वो तकरीबन 90% तक जो है वो शुगर ऐड होती है, जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज होगी। जो एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड है उससे जो सिरप प्रिपेयर किया जाता है उसमें कभी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। ये हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री का जो है एक बहुत बड़ा लॉस है कि हमारे जो स्टैंडर्ड है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन नहीं होते और हर चीज़ में जो है कोई ना कोई मिलावट होती है। ये जो 75% शुगर से बनता है उसमें क्रिस्टलाइजेशन जल्दी होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ ऐसी बनानी चाहिए जिसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रूल को फॉलो किया जाए और अच्छी जो है वो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो, प्रॉपर जो है उनकी स्टोरेज हो, एक स्टैंडर्ड पे हम उसे प्रिपेयर करें और फिर हम उसे प्रिजर्व करके जो है वो अपने फ्यूचर यूज़ के लिए रखें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो इसके मेथड ऑफ फूड प्रोसेसिंग